लेकिन एक सेकंड, जैसे अगर मान लीजिए कुर्मी को एसटी में किया जाए तो इसमें कानूनी और जो भारत का संविधान है वो कौन सा से अनुच्छेद को में दिक्कत आ रही है? सरकार का कहना है कि कुर्मी समाज आदिवासी से अलग है, पूरा मेल नहीं खाता है, 50% मेल खाता है, 50% अलग है। एक सेकंड, मेरा और एक सवाल है कि जैसे पहले झारखंड में पहला मुद्दा आया था जब चुनाव होने वाला था, तब सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पे चला था 1932 खतियान, ठीक है। तो जब इलेक्शन हुआ, जीत गया, पार्टी खत्म हो गया, तो वो फिर हटा दिया गया और अब एक नया मुद्दा को फिर से उठाया गया है। तो ये क्या है, राजनीति का खेला है कि ये वाकई में लोगों को भ्रमित किया जा रहा है? क्या ये क्या है? क्योंकि आदिवासी को कहा जाता है छोटा जाति और कुर्मी को कहा जाता है बड़ा जाति, तो बड़ा जाति, तो फिर वापस छोटा जाति में जाने का क्या मतलब हुआ? एक सेकंड, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जब तक से बहुमत यहाँ पे पूरी नहीं मिलती है तब तक से कुछ होने जाने वाला है नहीं, और दूर दूर से भी देखा जा रहा है कि बहुमत होने वाला है नहीं किसी पार्टी का। किसका होगा? किस पार्टी का होगा? नहीं, किस पार्टी का होगा? जैसे देखिए अभी तो 3-4 पार्टी एग्जिस्ट कर, लेकिन अभी अगर कुर्मी को एसटी में डाला जाए तो सीधा सीधे आरक्षण का ही मामला आएगा। और एक सवाल लास्ट है कि जैसे 70 साल होने चला, पूरा कम 75 साल, लेकिन अभी तक से कुछ नहीं हुआ है, तो अब ऐसा क्या करना चाहिए कुर्मी को जो सरकार को नींव हिलना चाहिए? लोग आए हैं बड़काकाना जंक्शन, करीबन यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको लाखों का भीड़ है। आज 20 सितंबर को उसी को लेकर रेल टेका और डहर छेका का आंदोलन किया गया कि वापस लोगों का कहना है कि हमें एसटी में शामिल करो। इसी को लेकर पूरे आज उड़ीसा, बिहार, बंगाल सारी जगह पे यानी करीबन 100 स्टेशनों पे रेल को बंद किया गया। कि कहना है कि कुर्मी समाज को वापस एसटी में शामिल किया जाए, क्योंकि ये मुद्दा जेन्युइन है, क्योंकि पहले कुर्मी एसटी ही था। यानी अगर आप देखा जाए, यानी ये मुद्दा आज का नहीं है, ये 70 साल पुरानी मुद्दा है। जब जनगणना हुई थी उस समय कुर्मी को एसटी कैटेगरी में रख के सर्वे किया गया था, लेकिन जब 1950 में कुर्मी को बाहर कर दिया गया। रीजन ये था कि कहा जाता है कि आदिवासी से ज्यादा मतलब सक्षम होते हैं, यानी फाइनेंशियली सपोर्ट ज्यादा होता है, कुर्मी को इसलिए निकाल दिया गया था। लेकिन लोगों को वापस अभी कहना है कि हमें वापस एसटी में शामिल किया जाए, तो क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसा हो पाएगा? तो आइए लोगों से पूछते हैं कि क्या इसमें कानूनी दिक्कतें क्या क्या आएंगी, क्या क्या सरकार इसमें क्या किस तरह से ये जो है वो हो सकता है। सिर्फ आंदोलन करने से नहीं होगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया होती है, पूरी सिस्टम होती है। देखिए, एसटी में शामिल उसको किया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, तो फिर कुर्मी आर्थिक रूप से तो कमजोर है नहीं, क्योंकि नहीं, ये हम लोग आर्थिक रूप से ही कमजोर हैं। और हम लोग का बहुत से अभी पूरा झारखंड में बात किया जाए तो ऐसे बहुत से मतलब हम लोग पिछड़े हुए हैं। यहाँ को 1-2 परिवार का संपन्न होने से थोड़ी होगा, गांव में जाने से आपका डिटेल पता चलेगा। सरकार का कहना है कि कुर्मी समाज आदिवासी से अलग है, पूरा मेल नहीं खाता है, 50% मेल खाता है, 50% अलग है। तो उसके में नहीं जैसे सरस्वती पूजा कुर्मी नहीं मनाता है, मनाता है सिर्फ कर्मा पूजा। हम लोग 12 महीना में 13 पर्व मनाते हैं, कर्मा, जितिया, तीज, इस तरह करके प्रत्येक 12 महीना में 13 पर्व मनाते हैं। और हम लोग जनजाति में, लेकिन सरना पूजा जो होता है वो तो कुर्मी नहीं करता है। तो सरना पूजा नहीं करते हैं, लेकिन और तो त्योहार है ना हम लोग का अभी। इसी कारण तो अलग किया गया था उस समय 1950 में, कि देखा गया कि कुर्मी जो है वो एसटी से अलग है, मतलब पूरा मेल नहीं खाता है, 15% मेल खाता है। इसलिए खाता है क्योंकि पहले कुर्मी जब आदि काल में था तभी कुर्मी क्या होता था, आदिवासी के बगल में ही रहते थे। जैसे उन लोग जंगल में रहते थे, इन लोग थोड़ा सा खेत जंगल से बाहर रहते थे, इसीलिए उस टाइम में हल्का मेल खाता था। लेकिन देखा गया कि कुर्मी जो है उन लोग खेती बाड़ी करके सक्षम था, लेकिन आदिवासी क्या होता था, उतना खेती बाड़ी नहीं करते थे, तो उन लोगों को बहुत आर्थिक दिक्कत होती थी, इसीलिए उसको अलग किया गया। तो ऐसा तो बहुत सी जनजातियां हैं कि आज़ादी से पहले 13 जनजाति कुर्मी समेत में था, लेकिन उसके बाद आज़ादी के बाद लगभग 40 मतलब 23 और जनजातियां जुट के अभी 40 टोटल हुआ है। तो ये जो आंदोलन हो चल रहा है, यानी करीबन 70 साल से चल रहा है, तो इसकी क्या गारंटी कि ये आंदोलन से कुछ सरकार की नींव हिलेगी? सरकार मेरा हम लोग का मांग को सुनना ही पड़ेगा, और नहीं तो अगले साल भी इसी तरह से आंदोलन हुआ था, आज भी हो रहा है, फिर इसी तरह से खत्म हो जाएगा। वो सरकार दिया था आश्वासन। देखिए, अगर मुद्दा को ज्यादा उछाना होगा तो कुछ तो अलग करना होगा, क्योंकि आज खत्म होगा आंदोलन, कल से फिर चालू हो जाएगा। आज खत्म नहीं होगा, अनिश्चितकालीन है। जब तक सरकार नहीं बुलाती है हमारी टीमों को वार्तालाप करने के लिए, तब तक ये
जाम बना रहेगा तब तक ये धरना प्रदर्शन होते रहेगा। क्योंकि आदिवासी को कहा जाता है छोटा जाति और कुर्मी को कहा जाता है बड़ा जाति, तनी बड़ा जाति, तो फिर वापस छोटा जाति में जाने का क्या मतलब हुआ? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहते हैं कि कोई भी छोटा जात नहीं होता है। वो तो आज के दौर पे नहीं हो रहा है, लेकिन जिस समय ये बंटवारा चल रहा था उस समय तो छोटा बड़ा जाति के आधार पे ही बंटवारा हुआ पहले था। लोगों ने कहा था कि छोटे बड़े बोला था, लेकिन कोई भी जाति छोटे नहीं होते, सबका जाति एक समान है, सभी जातियों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन बात रह गया कि आप बोल रहे हैं आदिवासी, आदिवासी मतलब होता है आदिकाल से रहते जो आ रहे हैं। वही मांग है कि कुर्मी महतो क्या आदिवासी नहीं है? वो भी तो आदिकाल से रहते आए, 65,000 साल वर्षों से पहले से ही रहते आ रहे हैं, उनसे पहले। एसटी को उसको रखा जाता है एसटी कैटेगरी में जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, जिसके पास खाने के लिए उतना पैसा नहीं होता है, जैसे पढ़ाने लिखाने के लिए, इसीलिए उसको एक अलग आरक्षण दिया जाता है ताकि वो एक समाज की लेवल आए। क्योंकि जो नहीं होता है कि जो कमजोर होता है उसको आदमी थोड़ा सा मदद करता है, तो सरकार उसी तरह कमजोर को मदद कर रहा है। लेकिन कुर्मी तो आज तक से देखा जाए तो कुर्मी तो बहुत अच्छा स्थिति में है। वो 1 साल का कोटा समझिए कि स्टॉक करके रख लेता है अपना खाना। आर्थिक रूप से कमजोर की बात कर रहे हैं कि उसका एक अलग सरकार ने कोटा रखा है जो कि 10% है। EWS, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास उसको बोलते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको 10% अलग से रखा। अब एसटी की बात की जाएगा कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको एसटी में रखा जाता है, तो ये सरासर गलत है। एसटी का मतलब ये नहीं होता है, एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, जिसका भाषा अलग हो, वो जिसका संस्कृति अलग हो, जिसका पहचान अलग हो, जिसका रीति रिवाज अलग हो। शुरू में जब जनगणना हुई थी तो उसी हिसाब से रखा गया था। आप जो कह रहे हैं धर्म जाति क्षेत्र के आधार पर रखा गया, लेकिन आज के तौर पे जाति को रखा जाता है वैज्ञानिक के आधार पे कि भाई स्थिति क्या है। जैसे उसमें धर्म भी आता है, कास्ट भी आता है, सबसे बड़ा पॉइंट आर्थिक भी देखा जाता है कि आर्थिक उसका क्या स्थिति है। जो पहाड़ी क्षेत्र में रहता है वो आदिवासी, वो दोनों को मिला के चलता है तब। लेकिन वापस इसमें एसटी में जाने का है तो एक ही मकसद आपके डेट में हो गया कि आरक्षण पे आरक्षण के फोकस नहीं है, संरक्षण और पहचान की बात है। आरक्षण और हम लोग का जरूरत भी नहीं है, हम लोग का संरक्षण का जरूरत है। लेकिन जो हम लोग का CNT एक्ट में जो हम लोग का रखा गया है, अंग्रेज जो लिख के गए हैं आपका जमीन को ले नहीं सकता है। लेकिन ये जो यहाँ का सरकार है जो हम लोग को साजिश के तहत ओबीसी में डाल दिया और हमारी जमीनों को हड़पा जा रहा है। आने वाला दिन में ये छोटा नागपुर पठार पहाड़ी क्षेत्र में सबसे बहुल लोग हम लोग हैं। देखिए एक चीज सबको बसाए भी है, अभी लोग सारा गांव का खुदकुटी भी है, गांव को बसाने का काम किए हैं। अगर कोई वाहन अगर उसको जरूरत था तो उसको कर्मा गड़वाते थे और भी कहीं सरनास्था में पूजा करवाते, उसके बदले में उन लोग को जमीन देते। कहा जाए तो कोई एक ड्राइवर अगर एक गाड़ी का मालिक कोई अगर ड्राइवर को रखता है तो ड्राइवर का गाड़ी नहीं हो जाता, वो मालिक का ही होता। लेकिन वही हाल हम लोग का हुआ है। उन लोग को हम लोग दिए हैं कि रहिए, अच्छा से रहिए, मिलजुल के रहिए। लेकिन आज ऐसा हो गया कि हम ही लोग को कह रहे हैं कि आपको CNT में नहीं है, लोग यहाँ का नहीं है। यही बात है, यही लड़ाई है और कुछ लड़ाई नहीं है। चलिए ठीक है, आपका तो बात समझ में आ गया कि आप लोग अपना एक क्या बोलते हैं पहचान के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन एसटी में मांग के लिए तो एसटी का मतलब आज के डेट में अगर देखा जाए तो वो तो फिर एसटी वाला का जो आर्थिक है कमजोरी है उसके बराबर आप आइएगा तो वो कभी आपसे कंपटीशन कर ही नहीं पाएगा। कंपटीशन का बात नहीं है, अगर हम लोग वहाँ चल जाएंगे तो उन लोग और मजबूत हो जाएगा। लेकिन उन लोगों का डर है कि कमजोर हम लोग और कमजोर होंगे। जहाँ उसका बहुल क्षेत्र है वो कैसे नहीं वहाँ रहेंगे, वो जीतेंगे। अगर विधायक में भी कोई उठेंगे उसका जो बहुल क्षेत्र है वही लोग जीतेंगे, हम लोग कैसे जीत पाएंगे। अभी जो हम लोग का आरक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी अभी महतो में जहाँ बहुल क्षेत्र है महतो ही जीतता है, चाहे कोई भी पार्टी से हो। वो तो समाज की संख्या ज्यादा है वहाँ एसटी ही जीतता है। लेकिन आरक्षण के बाद संरक्षण के बात है, हम लोग अगर वहाँ जाएंगे तो दोनों मजबूत होंगे। और देखिए आरक्षण में तो कमजोर उन लोग को दिक्कत हो जाएगा। आरक्षण दिक्कत नहीं होगा, हम लोग उन लोग के साथ चलेंगे और अच्छा से हम लोग का जो झारखंड जो अलग हुआ है, हम लोग का आबादी मिला के हुआ है अलग, जैसे गैर आदिवासी और आदिवासी। वो तो गैर आदिवासी में रखा गया, उसको जोड़ के लिया गया है, नहीं तो ये आदिवासी स्टेट नहीं बनता। तो हम लोग को जोड़ा है तब आदिवासी स्टेट बना। जब हमारे लिए अधिकार मिला है तो हम लोग को तो वो चीज चाहिए ना। देखिए हम ये आदिवासी वाला जो मामला है वो सर्च कर रहे थे तो कुर्मी को ना एक्चुअली में हम भी कुर्मी मातो है, ठीक है, हम भी अपने को मातो ही है। लेकिन मैंने देखा तो कुर्मी मातो को कभी इधर रखता था कभी इधर, मतलब इसका एक शुरू से ही कोई फिक्स इसका जाति नहीं रखा गया। पहले तो सबसे पहले कुर्मी मातो को कृषक रखा गया था कि कृषि जाति माता है, ठीक है, तो कृषि जाति कोई होता ही नहीं। तो उसके बाद फिर क्या किया गया कि शुरू से जब देखते गए कृषि आया
तो इसका मामला होते रहा कि भाई किधर रखे किधर रखे। कहीं कहीं पे क्या होता है कि कहीं पे कृषि छोड़ मतलब कुर्मी कभी कहीं पे छोटा जाति में आ जाता था, कभी कहीं बड़ा गिनती आ जाता था, क्योंकि हर जिला हर गांव का अलग अलग स्थिति होता है। और ऐसा देखिए हर कास्ट में है, ऐसा नहीं कि जो एसटी का में अभी सूची में है उन लोग सभी मतलब इकोनॉमिक बैकवर्ड है। नहीं ये तो नहीं है, ये तो सभी बैकवर्ड है का। लेकिन ज्यादातर माना जाता है कि ज्यादातर बैकवर्ड होता है। हाँ एक समय उस समय हम लोग भी थे, आज हम लोग बैकवर्ड क्लास थोड़ा सा ऊपर उठे हैं, उठा है आदमी, लेकिन वो भी उठा है, ऐसा थोड़ी कि नहीं हुआ। और जितना एसटी का भी सूची में है सबका मतलब सब ऐसा ही है, बैकवर्ड है, नहीं आर्थिक रूप से बैकवर्ड है, बैकवर्ड तो नहीं है, सब बराबर है। और हम लोग जो पहाड़ी अभी है महतो कुर्मी का सभी मतलब ऊंचे हैं। अभी आई चलिए गांव देहात में आपको दिखा देते हैं, अभी भी जैसे तैसे खाते हैं, सुबह काम करते हैं, मतलब दिन भर काम करते हैं तो रात का खाना जुटाते हैं। देखिए ये तो हर जाति में होता है, चाहे कितनों आप ले लीजिए, बड़े बड़े सब में छोटे कोई कमजोर रहता है, कोई मतलब लगभग सब में बराबर रहता है। लेकिन वो तो बात सही है कि आरक्षण यदि संरक्षण के लिए आप मांग रहे हैं, लेकिन अभी अगर कुर्मी को एसटी में डाला जाए तो सीधा सीधे आरक्षण का ही मामला आएगा, क्योंकि ये संरक्षण खत्म हो जाए। संरक्षण क्योंकि लोगों को संरक्षण मिल ही रहा है, वो आदमी जहाँ है वहाँ पे है ही, उसका नाम भी हो रहा है, लेकिन यहाँ तो आरक्षण का मामला ज्यादा हो जाएगा। हम लोग आ जाएंगे तो संख्या बढ़ेगी तो कोटा भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि वही रहेगा, ठीक ना। लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होगा। ये जो हम लोग मांग कर रहे हैं ना, ये आज उन लोग को भी समझना पड़ेगा आदिवासी को। नहीं तो अगर कहीं जनगणना हुआ और हम लोग अगर एसटी सूची से बाहर किया फिर आदिवासी राज्य घोषित नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। जनगणना तो हो रहा है, पिछला अगला साल होने वाला है। करे ना, जनगणना करे, उसके बाद देखिए फिर इसका जो अभी एसटी का जो अभी जो लड़ रहे हैं ना कहीं कहीं आरक्षण सीट से, वो भी नहीं बचेगा। क्या कि इसलिए मिल रहा है ना क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी स्टेट घोषित हुआ, इसलिए आपको इतना % किया गया या लड़ने के लिए या कोई भी वैकेंसी के लिए। और अगर जनगणना हुआ और हुआ कि नहीं आदिवासी तो यहाँ 24% है, तो फिर क्या होगा, थोड़ी होगा आपका आदिवासी स्टेट। वो तो हम लोग को गिनती करेगा तबे होगा, वो तो मिला के ही किया जाता पड़ेगा। देखिए बाहरी ताकत जो है बरगलाने के लिए उचुर पुचुर बोल रहे हैं। देखिए जो उचुर पुचुर बोल रहे हैं ना, उसको खुद के जाके पूछिए, सवाल पूछिए कि आप कौन है। से बात करके अच्छा लगा, ठीक है। और लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या है मामला, तो पूरी जान लेते हैं ना। मिलते, थैंक यू। और मेरा सरकार से मांग है कि भाई हम लोग ऑलरेडी जब चिंतित है, आप क्यों हटाएं। एक सेकंड, मेरा इसमें सवाल है कि जैसे ऑलरेडी जो पहले शेड्यूल था तो 1950 में हटाया गया, यहाँ पे कहा यह गया था कि आप जो एसटी के जो पहले तो आता है कि धर्म और जाति के आधार पे कि आप 50 मतलब पूरी आप आदिवासी का जो धर्म पर्व त्यौहार है वो पूरी नहीं माना जाता है, क्योंकि 50% ही माना जाता है। जैसे कर्म पूजा एक हम लोग मानते हैं तो वो कुर्मी और आदिवासी दोनों मानता है, लेकिन जैसे सरना पूजा होता है, सरना धर्म होता है, ये सब कुर्मी नहीं मानता है। तो इसीलिए जो बहुत सारे गांव में देखा गया या सर्वे किया गया तो उसमें क्या होता है कि 50% ही कुर्मी मानता है आदिवासी वाला जो भी धर्म क्षेत्र होता है। और एक चीज़ कहा गया उसमें कि जो आर्थिक कमजोर होता है तो देखा गया कि आदिवासी कुर्मी से भी ज़्यादा आर्थिक कमजोर है और कुर्मी एक सक्षम है, इसीलिए उसको हटाया गया। ये राजनीतिक का जो उस टाइम का दौर था हटाने की ये मुद्दा था। अब मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। अगर आप बात करते हैं कि भाई कुर्मी आर्थिक रूप से मजबूत है, तो आप कितना कुर्मी को आप देख रहे हैं कि भाई उसका जमीन में कोयला निकल रहा है, क्या वो कोयला में व्यापारी बन पाया है, क्या वो कोयला बेच पा रहा है। आज यहाँ कुर्मियों का स्थिति देखेंगे तो कुर्मी क्या सड़क में आते हैं। अब देख लीजिए कितना हाई प्रोफाइल लोग हैं यहाँ पे, सब आम इंसान है, गरीब किसान है। कुर्मी खेतीहर के नाम से जाना गया है। ये तो है। श्री छोटा नागपुर पठार का पहाड़ों को काट के खेत का निर्माण किया है और यहाँ पे खेती का जो झारखंड में है खेती के स्वरूप को जन्म दिया है कुर्मी। तो आज भी कुर्मी छोटा नागपुर का पठार में बृहद मात्रा में वास करता है और एक राजनीतिकरण का ही शिकार था। अगर कुर्मी जनजाति नहीं था, अगर वो आदिवासी नहीं था तो ब्रिटिश जमाना में क्यों हमको अनुसूचित किया गया, क्यों सूची में डाला गया। 1885 का जनगणना की बात करते हैं। इसका एक जवाब है मेरे पास भी है कि जब आदि काल में जैसे मतलब आप देखा जाए तो 1931 में आधिकारिक तौर से एसटी में रखा गया था। उससे पहले क्या होता था कि कहीं पे ओबीसी में गिनता था, कहीं पे एसटी में गिनता नहीं, पूरा नहीं गिनता था। कुछ % को जैसे जो क्षेत्र में जहाँ पे जैसे नहीं होता है कि एसटी के आप जैसे मान लो कभी कभी क्या होता था कि आदिवासी और कुर्मी एक साथ रहता था, तो उस गांव में आप उसको कैसे बांट सकते हैं। इसीलिए कुछ क्षेत्र में उसको एसटी में ही रखा गया था कुर्मी को, लेकिन पूरे तौर पे पूरी राज्य में नहीं रखा गया था। हम लोग बृहद झारखंड की बात करते हैं। उड़ीसा का मयूरभंज इलाका हो गया, बंगाल का पुरलिया हो गया और झारखंड का उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल हो गया, कुछ हिस्सा आपका कोल्हान परमंडल का, कुछ हिस्सा संथाल परगना का है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जहाँ पे कुर्मियों की संख्या है, जहाँ बृहद पैमाने पे है। 1950 अगर 1950 में अनशेड्यूल किया गया था उसका भी रीजन यही था कि भाई जमीन में
मैक्सिमम कोयला है। आप देखे होंगे झारखंड में कोयला कहाँ बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये छोटा प्रमंडल का एरिया के एरिया में मिलेगा, धनबाद का जोन में मिलेगा, गिरिडीह का जोन में मिलेगा, चतरा का जोन में मिलेगा। पवार क्षेत्र जो वगैरह होता है इसमें कोयला ही कोयला है। अगर आप मानते हैं कि भाई अभी झारखंड में 26% आबादी आदिवासियों का है, हम लोग भी यहाँ 27-28% है कुर्मी। अगर इन टोटल आबादी को मिला दिया जाए तो 50% प्लस आबादी हो जाएगा और हम लोग एज ए शेड्यूल ट्राइब स्टेट के रूप में जाना जाएंगे और अनुसूची 6 में दर्ज हो जाएंगे। अगर कुर्मी को उस समय आदिवासी का दर्जा दे दिया जाता तो जो खनिज संपदा पे अधिकार होता पूर्णतः यहाँ के लोगों पे होता। अगर लेकिन खनिज में देखिए, पहले सुन लीजिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, आज खनिज का निकालने का पावर हम लोग के बीच में नहीं है। वो बोलता है कि भाई जमीन के नीचे जो भी संसाधन है वो गवर्नमेंट का है, उसका अधिकार हम लोग को निकालने का नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी शेड्यूल स्टेट में नहीं है। अगर वही चीज अगर हम लोग शेड्यूल स्टेट में हो जाते ना, वो पावर हम लोग के पास में आ जाता। कोई भी शेड्यूल स्टेट, लेकिन एक सेकंड, 6 में अगर कोई भी स्टेट दर्ज होता है, वहाँ पे बिना ग्राम सभा का, बिना ग्रामीणों का अनुमति का और जो रॉयल्टी भी जमा होता ना, वो हम लेते हैं। मेरा जमीन में अगर कोयला निकल रहा है, मेरा जो आदिवासी समाज है, मेरा जो समाज है, वही कोयला निकालने का वो राइट रखता और फिर कोयला वो बेचने का अधिकार उसी का रहता। और गवर्नमेंट को हम लोग प्रत्यक्ष रूप से रॉयल्टी देते हैं। आप चलते हैं मणिपुर कंप्लीट शेड्यूल 6 स्टेट है, वहाँ पे यही सिस्टम है। वहाँ पे कोयला गवर्नमेंट नहीं निकालती है, वहाँ पे रैयत के माध्यम से कोयला निकाला जाता है। और यही साजिश था कि भाई गवर्नमेंट है, कैसे भूमि का जमीन है हम लोग कैसे निकाले। अगर CNT उसमें पूरी तरह से लागू हो जाता तो अधिग्रहण नहीं कर पाता, कोयला नहीं निकाल पाता, डिपेंडेंट रहता कि भाई यहाँ जो जैसा लोग चाहता वैसा ही होता। और उस समय मेरा पूर्वज जो लोग था वो लोग उतना अनभिज्ञ थे, उस समय कारखानों का उतना विकास नहीं हो पाया था, कोयला का उपयोग को नहीं समझ पाते थे, उनको जैसे तैसे करके वो लोग देखिए खेती है। लेकिन एक सेकंड, ये तो पूंजी मानते थे, पुरानी बात है। लेकिन अभी का सिचुएशन जो है उस पर भी थोड़ी सी बात होनी चाहिए। जैसे अभी क्या होता है कि अगर आप हम कुर्मी मातो अगर चला जाए आज ST में, तो ST लोगों का जो आरक्षण होता है, क्योंकि अभी देखिए संरक्षण का तो बात एक अलग होता है, लेकिन आरक्षण पे ज्यादा दिक्कत हो प्रभाव होगा। ठीक है, मैं इस बात का जवाब देता हूँ। अगर आरक्षण की बात करते हैं, हम लोग कुलमाली बोलने वाला है। अगर कोई संथाल समाज उसमें वो संथाली बोलता है। अगर भाषा आधारित किसी तरह का कोई वैकेंसी आता है, मान लीजिए संथाली भाषा का वैकेंसी आएगा तो उसमें हम अप्लीकेबल होंगे क्या? नहीं, उसमें तो भाई ऑब्वियसली संथाल समाज के लोग हैं। अगर उराव भाषा का वैकेंसी आएगा उसमें कौन अप्लीकेबल होगा? उराव लोग अप्लीकेबल होंगे। अगर मुंडारी का वैकेंसी आएगा मुंडारी लोग अप्लीकेबल होंगे। ऑब्वियसली है कि हम लोग वहाँ अप्लीकेबल ही नहीं होंगे। हम लोग भाई कुर्मी है, कुर्माली बोलने वाले हैं, जो भाषा बोलते हैं उस भाषा के लिए हम लोग एलिजिबल। लेकिन ST कैटेगरी में हम लोग होंगे ना। लड़ाई वहाँ पे हमको किसी नौकरी के लिए नहीं है, हमको अपना अस्तित्व बचाना है, जमीन बताना, जमीन को बचाना। आप देखते होंगे कि झारखंड राज्य अलग हुए 25 साल हो गया। अरे आप विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं मेरा, तो 25 सालों से आप समृद्ध नहीं है क्या? 25 सालों से यहाँ पे आदिवासी मुख्यमंत्री है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? क्योंकि आदिवासी किस हालात में कमजोर है बताइए। सरकार आपका सब कुछ आपका, अगर आप भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं अपनी नौकरियों को बचाने में, नौकरियों को लेने में, अपने खनिजों में रोजगार पाने को लेकर के, तो इसका जिम्मेवार कौन है? कुर्मी तो नहीं है ना। लेकिन कुर्मी हमेशा झारखंड को जिस तरह से 88 साल संघर्ष करके, आंदोलन करके अलग करवाया, इतना शहीद हुआ, निर्मल महतो बलिदान दिए, सुनील महतो बलिदान दिए, शक्तिनाथ महतो। नहीं, ये तो झारखंड में पता है कि महतो का ही दम पे बना हुआ है, ऐसा नहीं है। कहीं हमारे साथ हमेशा छल का राजनीति हुआ। कुर्मी समृद्ध इसलिए लोग बोलता है कि हम लोग डिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है। आज भी हम लोग खेती करके जीवित हैं, किसी से मांगने नहीं करते हैं। यही चीज तो सबसे बड़ा मुद्दा है। सेंटर देखिए जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा आदिवासियत खून चला गया। अगर आप त्योहार की बात करते हैं तो हम लोग में 12 माह से 13 पर्व का त्योहार चलता है। हम लोग अभी फिलहाल हम लोग का जितिया खत्म हुआ, आने वाला सोहराई होगा, फिर देखिएगा मनसा पूजा भी खत्म हुआ। तो ये तो मनसा पूजा हिंदू धर्म में आ जाते हैं, हिंदू सरना हम लोग भी मनाते हैं, सरना का हम लोग भी पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक सेकंड, जैसे अगर मान लीजिए कुर्मी को ST में किया जाए तो इसमें कानूनी और जो भारत का संविधान है वो कौन सा से अनुच्छेद को दिक्कत आ रही है? देखिए हम लोग सबसे पहले देखिए अनुच्छेद, सबसे पहले आप जो हम लोग का भाषा है आज अनुसूची में दर्ज कराना, उसके बाद कुर्मी को ST सूची में दर्ज करना। इसमें अड़चन कहीं से भी नहीं है, अड़चन कहीं से नहीं है, बस राजनीतिकरण का शिकार है। अगर अभी हम लोग को अगर शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया जाता है तो पूर्णतः खनिजों पे अधिकार तो आज को अगर झारखंडियों का होगा तो सरकार जब चाहेगी तब यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए ठीक, कहीं से कोई अड़चन। एक सेकंड, लेकिन ये जो मामला है 1950 में OBC को निकाला गया था, लेकिन आज देखा जाए तो 70 साल होने चला, 75 साल, तभी आज तक से थोड़ा सा भी क्या बोलते हैं कि थोड़ी सी जो होता है ना नींव तक नहीं हिली है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? सर आप देख रहे होंगे इससे नहीं, इससे पहले भी 2023 में भी आंदोलन हुआ था, आंदोलन हुआ है, आज भी हो रहा है, 2024 में भी आंदोलन हुआ है।
आज भी हो रहा है। आज भी हो रहा है, तो फिर अगला साल भी होगा अगर देखा जाए तो इसी तरह अगर चलते रहता है स्टैंड किया। हाँ, ठीक है। जब भी हमको डिशेड्यूल किया गया, भारत राज्य अलग हुआ, हमारे लोग उतना समृद्ध नहीं थे, कानूनी रूप से जानकार नहीं थे, अनएजुकेटेड थे, अशिक्षित थे। नहीं नहीं, ये कहना गलत होगा ये, क्योंकि देखिए हर समाज में लोअर कमजोर भी रहते हैं, आर्थिक भी रहते हैं, सब जगह रहते हैं। नहीं, अगर नहीं कमजोर रहते तो झारखंड राज्य अलग नहीं होता, झारखंड राज्य ऐसे नहीं बनता है। झारखंड राज्य एक दिन का संघर्ष से नहीं बना है सर, उसी तरह 50 साल का संघर्ष से बना है, समझे ना। तो झारखंड राज्य एक दिन का संघर्ष से नहीं बना है। आखिर टेक्निकल हम लोग को कहाँ कमजोर पाया गया, लोग एकत्रित नहीं हो पाते थे, जंगलों पछाड़ों में हम लोग रहते थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अब मेरा संघर्ष उस समय से जारी है। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आज लोग जागरूक हो रहे हैं, जान रहे हैं, अपने अधिकारियों को समझने लगे, चीजों को पढ़ने लगे। अभी पहले का दस्तावेजों को पढ़ेंगे ना, टोटली आपको अंग्रेजी में मिलेगा, आप कहीं भी आपको हिंदी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय ब्रिटिश काल था और ब्रिटिश जमाने में कुछ भी लिखा गया, अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजी में ही लिखा गया। तो लोग अभी भी आप सुदूरवर्ती इलाका में चले जाइएगा तो लोग अंग्रेजी को नहीं समझ पाते हैं। धीरे धीरे जैसे ही हाईली एजुकेटेड होने लगे, लोग देखने लगे, समझने लगे चीजों को, अपने रूढ़िवादी परंपरा को देखने लगे, जानने लगे, तो भाई और इसमें एक आज बृहद पैमाने पे लड़ा जा रहा है और आज हम लोग आगे भी लड़ेंगे। लेकिन एक चीज, एक सेकंड, हम मेरा और एक सवाल है कि जैसे पहले झारखंड में पहला मुद्दा आया था जब चुनाव होने वाला था, तब सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पे चला था 1932 खतियान, ठीक है। तो जब इलेक्शन हुआ, जीत गया, पार्टी खत्म हो गया, तो वो फिर हटा दिया गया और अब एक नया मुद्दा को फिर से उठाया गया है। तो ये क्या है, राजनीति का खेला है कि ये वाकई में लोगों को भ्रमित किया जा रहा है? क्या ये क्या है, हमको ये समझ। आज 1932 खतियान का कोई क्यों नहीं बात करता है? कैसे नहीं बात करते हैं? अच्छा, वो बात करते तो आप ये बताइए लागू कैसे हो सकता है? 1932 खतियान लागू कैसे हो सकता है? सरकार तो साफ साफ हाथ उठा दिया हेमंत सरकार की, 1932 खतियान हमारे थ्रू से लागू नहीं हो सकता है। नहीं, सरकार हाथ कहाँ उठाया है, सब नहीं, रिजेक्ट हो गया, प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया। आप खुद जयराम मातो साफ कहा है कि प्रस्ताव जो दिया गया था वो रिजेक्ट हो गया, और हाथ भी हेमंत सर उठा दिया कि भैया देखिए, सुनिए मेरी बात, हमको भी थोड़ा सा पता है। कहा गया है कि जो अनुच्छेद होता है जो आपका दो दिक्कत हो रहा है। एक तो होता है कि समानता का अधिकार, कि मान लो आज हम अगर यहाँ पे 1932 खतियान लागू कर देते तो बिहार वाले का कोई अधिकार नहीं होगा, सरकारी नौकरी में पूरा साफ हो जाता है, क्योंकि उनको जरा सा मिल रहा है, इसीलिए वो लागू नहीं हो सकता है। एक मिनट, आप हम आपको आंसर देते हैं। आप जैसा बोल रहे हैं ना भाई, 1932 यहाँ पे लागू नहीं हो सकता है। नहीं, लागू तभी हो सकता है जब जनता जबरदस्ती करे, जैसे नेपाल में सरकार पलट दिया जनता के जबरदस्ती, उसी तरह हो सकता है। और देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में झारखंडी अपना अधिकार मांग रहा है। 1932 खतियान मेरा पहचान है और उसको हम लोग आज नहीं तो कल लेके रहेंगे। एक्चुअली देखिए, यहाँ पे 1932 खतियान नहीं लागू होने दिया जा रहा है, क्योंकि झारखंड, अब जब से झारखंड बना है ना, तब से कौन लागू नहीं दिया जा रहा है? जब से झारखंड अलग हुआ है ना, तब से यहाँ पे कोलिएशन गवर्नमेंट है। कोलिएशन मतलब मिली जुली सरकार। यहाँ पे पूर्णतः अगर बहुमत में ज्यादातर आती है तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है। बीजेपी या तो सत्ता पक्ष में रहेगी या तो विपक्ष में रहेगी, तो कोई ना कोई सेंट्रल एजेंसी यहाँ पे चाहती है, और हर सेंट्रल एजेंसी चाहती है कि भाई झारखंड से रॉयल्टी आए। झारखंड एक ऐसा स्टेट है जो पूरे इंडिया में इंडिया को चलाता है, ऐसे बोल दीजिए डायरेक्ट कि चलाता है। और यहाँ का खनिज का जो रॉयल्टी होता है ना, उससे इंडिया चल रहा है और बड़े बड़े पार्टियों का फंडिंग हो रहा है। तो पार्टी कभी चाहेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कभी चाहेगा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट का भला हो या झारखंडियों के बारे में सोचेगा? वो क्यों सोचेगा भाई वो आपके बारे में? तो जब तक झारखंडी एकजुट नहीं हो जाते हैं, पूर्णतः झारखंड सरकार में एक होकर एक पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बन जाता है स्थानीय का, तब तक जो भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, सेंट्रल पार्टियां, वो कभी नहीं चाहती, क्योंकि वो झारखंड को एक फाइनेंशियल स्टेट के रूप में ही जानते हैं। आप बाकी अगर ट्राइब की बात करेंगे तो कुर्मी अगर 1932 नहीं लागू होने देने का ये भी एक रीजन है कि भाई कुर्मी अगर ट्राइब में आ जाता है तो ये लोग बृहद रूप में अपना डिमांड रखेगा और वो लागू करवा के रखेगा। और स्थानीयता की बात करेंगे, आप बंगाल चल जाइए, बंगाल में आप बंगला जानेंगे तभी आपको वहाँ नौकरी मिलेगा भैया, सरकारी नौकरी में। उसके पास भाषा आधारित बैरियर है, ठीक है। उड़िया चल जाइए, उड़िया जानेंगे तभी वहाँ आपको स्थानीय गवर्नमेंट में जो नौकरी मिलेगा, क्या कि वहाँ पे भी भाषा आधारित पहचान है भैया। वहाँ पे एकल भाषा है, लेकिन झारखंड में 18 प्रकार का जनजातीय भाषा बोला जाता है। यहाँ पे भाषा आधारित पहचान नहीं मिल सकता है, चाहिए। इसीलिए अब मेरा पहचान है, जो लास्ट सर्वे सेटलमेंट हो, चाहे 1932 हो, 1956 हो, 1964 हो, 1985 हो, उस आधार पे जो यहाँ पे खतियानधारी होगा
उनको स्थानीयता का दर्जा दिया जाए, और नहीं तो स्टेट राइज हम लोग भाई दूसरों को नौकरी देने के लिए नहीं उतरी है ना भाई। अभी आप स्टेट गवर्नमेंट बिहार स्टेट का वैकेंसी निकला हुआ है टीचर्स का, 100% आरक्षण कर दिया भाई, ओनली फॉर बिहारी, नॉट फॉर झारखंड, नॉट फॉर एनी स्टेट, मतलब कोई भी अदर स्टेट का नहीं रहेगा, खाली बिहार का लोग अप्लीकेबल रहेगा। क्या है भाई, हम भी तो लोकतंत्र का ही चाल, लेकिन अलग राज्य जब हमको मिल गया उसमें कम से कम भाई जो स्थानीय जो गवर्नमेंट का जो नौकरी है, जो स्थानीय झारखंड सरकार का जो नौकरी है, उसमें तो भाई अपना वरीयता रहे, अपने लोग हो, और इसमें भी जो प्राथमिकता मिले स्थानीय लोगों को मिले। अगर इसमें भी बाहरी लोग कॉम्पिटिटर बनेगा तो क्या मतलब रह गया राज्य अलग करने का। एक सेकंड, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जब तक से बहुमत यहाँ पे पूरी नहीं मिलती है तब तक से कुछ होने जाने वाला है नहीं, और दूर दूर से भी देखा जा रहा है कि बहुमत होने वाला है नहीं किसी पार्टी का। किसका होगा, किस पार्टी का होगा, नहीं किस पार्टी का होगा। जैसे देखिए अभी तो 3-4 पार्टी एग्जिस्ट कर रहा है, एक तो जेबीके से नया जो आ रहा है, कांग्रेस है, विचारधारा है, किसका हो सकता है। विचारधारा को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आने वाला 4 साल में आप जरूर देखिएगा बहुत बदलाव। देखिए राजनीति की तो आते कि हम राजनीतिक भाषा नहीं चाहते, हम जो जेन्युइन वो चीज हम पूछना चाहते, वो चीज हम पूछना चाहते। जिस तरह से बंगाल में ममता दीदी का सरकार चल रहा है, जिस तरह से ओडिशा में नवीन पटनायक का सरकार चल रहा है, उसी तर्ज पे यहाँ पे भी झारखंड का ही सरकार चलेगा। आने वाला समय में किसका चलेगा, जेबीके का ही चलेगा, यही बोल सकते हैं। भी दल है, कौन है, देखिए अभी तो सब तो बैठ के खा पी के बैठे हुए हैं। चाहते हैं कि भाई झारखंड को उसका अधिकार मिले। अभी झारखंड जागा है, लोग अपने अधिकारों के बाद बिना नेता के भरोसे कर रहे हैं, तो अधिकार के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। और आने वाला समय में आप जरूर देखिएगा कि झारखंड पूर्ण रूप से स्वरोजगार होगा, यहाँ का स्थानीय युवा पलायन करने से भी बचेगा। आज समाज अभी आप सोच रहे होंगे ना कि भाई कोई अलग अलग समाज का लोग नेता है, यहाँ बिखराव होगा, लोग नहीं बना पाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे युवा अब शिक्षित वर्ग का हो चुका है, अब युवा समझने लगा है। अब वैसे ही नेतृत्व का चुनेगा जो राज्य को प्रतिनिधित्व देगा, जो राज्य को स्थानीय नीति देगा और जो राज्य को रोजगार देगा। मैं एक सवाल लास्ट है कि जैसे 70 साल होने चला पूरा, 75 साल, लेकिन अभी तक से कुछ नहीं हुआ है, तो अब ऐसा क्या करना चाहिए कुर्मी को जो सरकार को नींव हिलना चाहिए। देखिए हम लोग संवैधानिक रूप से मांग रखे हैं, और उस संवैधानिक अधिकार के तहत में आज हम लोग रेल टीका आंदोलन को एक स्वरूप दे रहे हैं, और इस रेल टीका आंदोलन के माध्यम से एक संदेश है सरकार को। और हम लोग तब तक डटे हैं जब तक सरकार हम लोग के साथ में एकदम फेस टू फेस वार्ता नहीं कर लेती है। कब तक चलेगा, अभी डटे रहेंगे। ये कब तक चले, कितना बजे तक? अनिश्चितकालीन है, 1 डे प्रोग्राम नहीं है, अनिश्चितकालीन है। जब तक सरकार का प्रतिनिधि या सरकार जब तक हमारे मांगों पे मतलब इन्वॉल्व नहीं होता है, संज्ञान में नहीं लेता और पूरा करने का एक निश्चित तिथि नहीं देता है, तब तक। लेकिन 90% लोग तो शाम होते होते निकल जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप शाम तक रुके, देख लीजिए। आप रुके, क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या है, देखिए अब घर की भी स्थिति देखिए, बहुत कोई बच्चा छोड़ के आया, बहुत कुछ खाना बहुत के लिए गया, वो तो सब कुछ मैंने करना होगा। फैक्ट्री वाला आंदोलन नहीं है कि भाई शाम में करेंगे, शाम में रात में डिमांड पूरा हो गया चलो धरना मोर्चा, तो ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग यहाँ बैठे घर द्वार सब छोड़ के आए हैं। तो वही चीज तो कह रहे हैं कि बहुत कोई बच्चा छोड़ के आया, खाना छोड़ के आया। एकदम हम लोग तटस्थ होके ही आए हैं कि भाई घर छोड़ के ही आए हैं। जब तक हम लोग का मांग पे विचार नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग यहीं पे जमे। और इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है? पॉलिटिकल पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे समाज का लोग हैं, समाज का लोग नेतृत्व कर रहे हैं। किसी तरह का कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट किसी का भी नहीं है। सिर्फ समाज है यहाँ पे और कोई नहीं, कोई नेता नहीं, कोई नहीं। आज समाज खड़ा है अपने अधिकार के लिए, अपने अधिकारों का मांग के लिए। ठीक है, थैंक यू, आपसे मिलकर बात अच्छा लगा। ठीक है।